नथिंग इज विल इन एनडीए। और पहली बार एनडीए के सहयोगी दल, भाजपा के सहयोगी दल नरेंद्र मोदी से डर नहीं रहे। सीना ठोक के अपनी बात रख रहे हैं, सीना ठोक के बगावत कर रहे हैं। दोस्तों, क्या बिहार से एनडीए में फूट की शुरुआत हो चुकी है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, नाराजगी बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि एनडीए में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कह दिया कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। राजभर जी अकेले बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस वक्त एनडीए में बवाल मचा हुआ है। फूट की शुरुआत लगता है कि बिहार से हो रही है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे या फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? लेकिन एनडीए के जो हालात हैं इस समय, उससे तो यही लग रहा है कि कुछ बड़ा और नया बिहार में हो सकता है। जी हां, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। सीट बंटवारे को लेकर हालात ऐसे हो गए हैं कि गठबंधन एकजुट दिखने के बजाय बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कोई बाहर से खुश है लेकिन अंदर से नाराज है, कोई खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया। राजभर ने कहा कि जब उनको जरूरत पड़ी इलेक्शन में तब वो गिड़गिड़ा रहे थे, ये हमारी मदद करिए, ये हमारी इज्जत चली जाएगी। वहीं अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि अगर एनडीए नहीं चाहता कि सुभाषपा बिहार में एंट्री करे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सुभाषपा अकेले चुनाव लड़कर भी मजबूत वोट पा चुकी है। हम बिहार में चुनाव लड़कर यह संदेश देंगे कि एनडीए ने जो गलती की है वह दोबारा नहीं करेगी। राजभर का भी बयान आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव के बीच एक जो सबसे बड़ा नाराजगी भरा बयान आया है उस पर बात कर लेते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों पर खींचतान चल रही थी और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नया मोड़ ले लिया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी महुआ सीट एलजेपी को दिए जाने से नाराज हैं। बीजेपी ने रात भर उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। कुशवाहा ने अपने सभी उम्मीदवारों का सिंबल रोक दिया है। सूत्रों के अनुसार कुशवाहा को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा देर रात उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जरा आप भी सुने उपेंद्र कुशवाहा को। आप नाराज हैं या नहीं सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज विल इन एनडीए। थैंक यू। तो सुना आपने, बिहार में चुनावी घमासान जितना मैदान में है उतना ही बयानबाजी और गठबंधन की राजनीति में भी है। सीट शेयरिंग और कुशवाहा की नाराजगी ने जहां एनडीए को उलझाया है, वही महागठबंधन को मौका दिया है तन कसने का और माहौल बनाने का। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर कुशवाहा की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में यह पहला मौका है कि एनडीए में बगावत है और एनडीए बिखर रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल मोदी से डर नहीं रहे, सीना ठोक कर अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों की नाराजगी बता रहा है कि मोदी जी का प्रभाव अब कम हो रहा है। जरा आप भी सुने सुरेंद्र राजपूत। पिछले 11 साल में ये पहला मौका है कि एनडीए में बगावत भी है, बगावती सुर भी है और एनडीए तिनका तिनका करके बिखर रहा है। और पहली बार एनडीए के सहयोगी दल, भाजपा के सहयोगी दल नरेंद्र मोदी से डर नहीं रहे। सीना ठोक के अपनी बात रख रहे हैं, सीना ठोक के बगावत कर रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश के प्रत्याशी जा रहे हैं, मांझी के प्रत्याशी चिराग पासवान के साथ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिहार में। तो ये चीजें बता रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव देश में कम हो गया है।
नेताओं में कम हो गया है। नरेंद्र मोदी जी अब उनके नेता नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी अब वोट कैचर नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी अब वानप्रस्थ में जाने लायक हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का भाव, प्रभाव और स्वभाव अब जनता में क्या, नेताओं में ही नहीं रहा। आज बगावत एनडीए में हुई है, कल बगावत भाजपा में होगी। तो सुना आपने, विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है एनडीए को घेरने का, और अगर ऐसा ही रहा एनडीए में तो बड़ा फायदा महागठबंधन को हो सकता है, क्योंकि जब एनडीए के नेताओं में नाराजगी रहेगी तो प्रत्याशियों के प्रचार में भी कमी आएगी, जैसे यूपी में हुआ था। लोकसभा चुनाव आपको याद ही होगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था। उस वक्त बीजेपी एनडीए में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई थी। हार के बाद समीक्षा हुई थी तो उसमें यह भी सामने आया था कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने एनडीए के प्रत्याशियों का प्रचार सही से नहीं किया था। अगर किया होता तो ऐसा खराब प्रदर्शन नहीं होता। तो अगर ऐसा ही बिहार में रहा तो बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। अब राजभर का भी बयान आप सुनिए और इस बयान से आप समझिए कि बिहार में एनडीए के हालात ठीक नहीं है। देखिए, हमारी वार्ता बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुँचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई। सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है, और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं, और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने, एनडीए में चल रही फूट और अंदरूनी कलह का सीधा राजनीतिक फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। जब एनडीए के नेता ही बोले कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, तो आम जनता के मन में भी गठबंधन की गंभीरता और स्थिरता को लेकर एक शक पैदा होता है। इससे वोटरों का रुझान बदल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और राजभर जैसे नेताओं का अपना जातीय आधार है। अगर ये नेता नाराज होते हैं या अलग चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए का वोट बढ़ सकता है और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।